नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुलिस सर्विस के बहुत ही पावरफुल पोस्ट के बारे में, जिसको हम लोग डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम से भी जानते हैं, DYSP के नाम से भी जानते हैं। और हम लोग देखेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरा क्लियर किया कि बिहार में या फिर किसी भी स्टेट PCS में SDM बनने के लिए कितना रैंक और कितना मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि अब लगभग सभी स्टेट PCS, अगर हम लोग BPSC की बात करें तो इसमें से भी आपको ऑप्शनल हटा दिया गया है। और सेम आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से भी अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आया था कि ऑप्शनल हटा दिया गया है। तो लगभग चयन का प्रक्रिया सभी में सेम है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। थोड़ा बहुत सिलेबस में 19-20 होगा, क्योंकि आपका बिहार स्टेट का क्वेश्चन इसमें आएगा, उसमें आपका यूपी स्टेट का आएगा, या अदर जो भी स्टेट PCS है उसमें उसका स्टेट रेलेवेंट क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार में कैसे बने DSP और कितना मार्क्स और किस रैंक पे ये पोस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ उन सारे फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बारे में बात करेंगे कि जो आप DSP बनने के बाद इंजॉय कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हम लोग वीडियो में बिना देर किए हुए। सबसे पहले कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके साथ साथ हम लोग जो आयोग का जो कट ऑफ है और जो रैंक होल्डर्स जिन्हें DSP का रैंक मिला है BPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, कितना सेफ मार्क है, कौन सा सेफ स्कोर है, वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसी को देख लेते हैं। तो अभी जो 66वीं का जो रिज़ल्ट आया था BPSC 66, हम लोग यहाँ पे BPSC के मद्देनज़र ही बात करेंगे, है ना। तो BPSC में जो है 66 में जो स्कोर था, उसमें आप देख सकते हो कि सुधीर कुमार जो कि वैशाली के थे 680 स्कोर था उनका। अंकित कुमार जो सेकंड टॉपर थे नालंदा के थे 634 उनका स्कोर था। ब्रजेश कुमार अररिया के थे जिनका 621 स्कोर था। अंकित सिन्हा औरंगाबाद 618, सिद्धांत कुमार पटना 617, मोनिका श्रीवास्तव औरंगाबाद 616, विनय कुमार रंजन पटना 615, सदानंद कुमार पूर्वी चंपारण 603, आयुष कृष्णा मुजफ्फरपुर 603 और अमर्त्य कुमार आदर्श जो कि अरवल के थे उनका 602 मार्क्स आया था। और टोटल मार्क्स कितना था, तो जैसे हम लोगों को पता है कि GS पेपर 1, GS पेपर 2 300 मार्क्स का था, और एक ऑप्शनल पेपर था जो कि 300 मार्क्स का था, जिसको अब हटा दिया गया है 68वीं से। जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसमें आपका ऐसे को नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो 900 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन था और 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होता था। तो उसके आधार पे आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हो, तो आपको आइडिया एक लग जाएगा मोटा मोटी कि कितना मार्क्स जो है लाना होता है, कौन सा सेफ स्कोर होता है, कौन सा रैंक जो होता है सेफ होता है। तो यहाँ पे हमने आपको ये दिखा दिया। उसके बाद जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि BPSC 66वीं में और BPSC 68वीं में कोई भी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई भी पोस्ट नहीं था, मतलब SDO SDM का कोई भी पोस्ट नहीं था। जो टॉप पोस्ट होते हैं BPSC में, लाइक DSP और SDM के, तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव वाले SDM के कोई भी पोस्ट 66वीं BPSC में भी नहीं थे, और ये जो अभी 68वीं BPSC हुआ इसमें भी नहीं था। मतलब DSP ही था इसमें टॉप का पोस्ट BPSC 66 में। तो एक और आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी है जो कि ओनली फॉर पुलिस डिपार्टमेंट पोस्ट के लिए। तो आपका हाइट जो है 5 फीट 5 इंच होना चाहिए और चेस्ट जो है 32 इंच होना चाहिए। मतलब इसमें एक अगर आप पुलिस सर्विस ज्वाइन करते हो, बिहार पुलिस सर्विस, तो उसके लिए एक शारीरिक दक्षता है जिसमें चेस्ट इज इक्वल टू 32 इंच। आपका चेस्ट जो है 32 इंच होना चाहिए एंड हाइट विल बी 5 फीट 5 इंचेस। तो ये आपका जो है कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता है, डाइल्यूट होता है। फीमेल के लिए अलग है कुछ हिसाब किताब। तो एक मैंने आपको ओवरऑल बताया, जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। बाकी किस कैटेगरी के लिए क्या है, क्या छूट है, वो हम लोग जब डिटेल में देखेंगे तो हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पे हमने आपको बेसिक एक जानकारी दी कि 5 फीट 5 इंच हाइट होनी चाहिए और आपका जो चेस्ट है वो आपका 32 इंच होना चाहिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेफ स्कोर तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि 66वीं में जो है 66वीं BPSC में जो कि टॉप पोस्ट आपका इसमें बिहार पुलिस सर्विस आप यहाँ पे देख सकते हो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यही आपका जो DSP का जो पोस्ट था वह दैट वाज द टॉप पोस्ट इन 66 BPSC। और यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसा हम लोगों ने बताया था, अंकित कुमार जो 2nd रैंक होल्डर थे, विनय कुमार रंजन 7th रैंक होल्डर, सदानंद कुमार 8th। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस किस रैंक वाले को जो है ये जो टॉप का पोस्ट था इस बार 66वीं BPSC में। 34 टोटल पोस्ट थे आपके DSP के, 34 टोटल पोस्ट थे आपके DSP के, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस रैंक वाले को DSP का पोस्ट मिला। आप यहाँ पे देख सकते हो 112, 148, 151, 161। और यहाँ पे गौरतलब हो कि
ये जो है अलॉटेड रिजर्वेशन रोस्टर वैकेंसी, मतलब इसमें जो आरक्षित सीट्स हैं, हो सकता है कि यहाँ पे जो रैंक 128 या 151 देख रहे होंगे तो ये किसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, इसीलिए इनको ये प्रोफाइल मिला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी का भी होना बहुत ज़रूरी है। 294, 339, 356, 692 तक वालों को जो है ये टॉप पोजीशन जो डीएसपी का जो पोस्ट था वो मिला है। 692 रीता कुमारी जो कि फीमेल हैं और डेफिनेटली किसी कैटेगरी से होंगी, तो इनको इस रैंक पे भी डीएसपी का पोस्ट मिला है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि कितना सेफ रैंक, एक आइडिया हम लोग मोटा मोटी यहाँ से लगा सकते हैं कि सेफ स्कोर क्या होगा, सेफ रैंक क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक रफ आइडिया लग गया। यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली है कि जो बीपीएससी टॉपर हैं, जो फर्स्ट रैंक होल्डर हैं, जो जिन्होंने फर्स्ट रैंक लाया है, उनको डीएसपी नहीं मिला। तो इसका कारण यही था कि फिजिकल एलिजिबिलिटी जो होगा, आइदर वो उसको नहीं क्वालिफाई कर पा रहे होंगे या कुछ और भी चीज़ होगा। मतलब मेजर चीज़ यहाँ पे क्या है कि आप अगर पुलिस विभाग में जाते हो तो उसकी कुछ कंडीशंस है फिजिकल दक्षता के लिए, तो उसको आपको फुलफिल करना ज़रूरी है। मुख्य उद्देश्य यहाँ पे ये बताने का यही है। तो अब टॉप जो हैं वो कौन से पोजीशन को उन्होंने लिया, जो नंबर 1 वाले थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर बने हैं सुधीर कुमार, जो टॉपर थे 66वीं बीपीएससी के। तो उन्होंने स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट ग्रहण किया है, पदभार ग्रहण किया है। जो थर्ड टॉपर थे ब्रजेश कुमार, उन्होंने भी स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर लिया। जो फोर्थ टॉपर थे अंकित सिन्हा, फिफ्थ टॉपर ने भी, सिक्स ने भी स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर लिया। ये भी आपका ग्रेड ए का जॉब है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे वाले वीडियोज़ में। बेसिकली हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में एसडीएम और एसडीओ के बारे में पूरी जानकारी आपको दी कि कितना रैंक आना चाहिए, कौन सा सेफ स्कोर है, और उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आपको डीएसपी के लिए जो भी क्राइटेरिया, अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस को क्वालिफाई करते हो, यहाँ पे हम लोग बीपीएससी के मद्देनज़र बात को अगर रखते हैं तो बीपीएससी में क्या सेफ रैंक है, कौन सा सेफ स्कोर है, कैटेगरी वाइज भी हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने मार्क्स भी देखा कि कितने मार्क्स पे टॉपर डिसाइड हो रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात कर ली जाए तो 900 और 120 का इंटरव्यू, 1020 मार्क्स का टोटल एग्जाम हुआ था, जिसमें वो सारे मार्क्स दिए गए थे जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया। तो आशा करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मुझे लगा यहीं पे कंक्लूड करना है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में एक बार बात कर ली जाए, आपको आइडिया पूरा कंप्लीट आइडिया, तो एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपके सामने आ गया होगा कि हाँ डीएसपी बनने के लिए सेफ रैंक, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। और बीपीएससी में 66वीं में जो हम लोगों ने टोटल मेरिट लिस्ट था वो भी हमने आपको दिखाया, जो बीपीएससी आयोग के वेबसाइट पे था, कि किन किन रैंक होल्डर को किस किस मार्क्स पे जो है जो टॉप पोजीशन है डीएसपी का वो मिला। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात कर ली जाए तो डीएसपी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है साथियों, तो ये काम करते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर में, एंड इनका काम है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के काम काज को देखना जो उनके जुरिस्डिक्शन में आए। ठीक है, इनके जुरिस्डिक्शन में जो थाना आएंगे, जो महकमे आएंगे, उसको देखना इनका काम है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क्स अंडर एसपी एंड ओवरसीज ऑल द पुलिस डिपार्टमेंट टास्क सच एज प्रिवेंटिंग क्राइम्स, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मैनेजिंग पुलिस स्टेशंस। ठीक है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज हर जुरिस्डिक्शन, कंट्रोल्स अराउंड 4-5 लोकल थाना। एक डीएसपी के अंदर में अराउंड 4-5 थाना होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे थे फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलता है। हम लोगों ने एसडीएम एसडीओ के बारे में भी पिछले वीडियो में बात की, जिन साथियों ने नहीं देखा हो तो उसमें भी हम लोगों ने पूरा आपका क्रिस्टल क्लियर कर दिया था, पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया था एक इमेज को कि हाँ सेफ रैंक क्या है, सेफ मार्क्स क्या है, और कौन कौन से टॉपर्स थे जिन्होंने एसडीएम एसडीओ का जो पोस्ट 65th में आया था उसको ग्रहण किया था, और क्या सेफ रैंक हो सकता है, उस वीडियो में हम लोगों ने बात किया। उसमें हम लोगों ने फैसिलिटीज़ के बारे में भी बात की एंड पावर्स ऑफ एसडीएम एसडीओ के बारे में भी हम लोगों ने बात की है। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या मिलता है एक डीएसपी को, तो एक ऑफिशियल 4 व्हीलर मिलता है, महिंद्रा बोलेरो या आपका इनोवा क्रिस्टा जो आजकल चल रहा है मार्केट में। ऑफिशियल हाउस मिलता है जिसमें आपको 24/7 गार्ड की फैसिलिटी होती है, एक पर्सनल कुक आपको मिलते हैं, एंड जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो सरकार, उसका जो वहन है वो सरकार करती है। ठीक है, 1 पर्सनल कुक एंड केयर टेकर, हाई क्लास अकोमोडेशन ड्यूरिंग ऑफिशियल विजिट्स, अगर आपको कहीं जाना आना होता है तो आपको हाई क्लास का अकोमोडेशन भी प्रोवाइड होता है। तो दीज आर द फैसिलिटीज विच डीएसपी एंजॉयज। तो ये है, और इसके बाद जो
एक मोटा मोटी हम लोग ये भी देख लिया हम लोगों ने यहाँ पे, सारा लगभग हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फैसिलिटी ऑफ स्टडी लीव्स द कॉस्ट ऑफ विच इज़ बॉर्न बाय गवर्नमेंट, मतलब आपको अगर पढ़ाई करना आगे तो उसका भी आपका कॉस्ट जो है गवर्नमेंट उठाएगा। गवर्नमेंट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जिसका मैंने बात किया, इलेक्ट्रिसिटी तो भैया महंगा हो गया है, और अगर सरकार उसका वहन कर रही है तो फिर लुत्फ उठाने वाली चीज़ है। सैलरी क्या है इनका, तो 93 से 34,800, और ग्रेड पे जो है वो 5400 है, ठीक है। ये आपका बेस सैलरी है, एंड अलॉन्ग विद डैट यू विल गेट ऑल काइंड्स ऑफ अकोमोडेशन, एंड जो भी आपके अलाउंसेस है वो आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्या कार्यप्रणाली है डीएसपी की, कौन कौन से पावर्स उनके अंतर्गत आते हैं, क्या फैसिलिटीज़ उनको मिलती है, एंड सेफ रैंक, सेफ स्कोर। साथ ही साथ हम लोगों ने नए पैटर्न के बारे में बात की, और हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे रेगुलर आपको कोर्सेज मिल रहे हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए, तो आप उसे भी जाइए और अपना जो सफ़र है शिक्षा से लेके मेरिट लिस्ट मतलब सिलेक्शन की ओर तक का, उसको कंप्लीट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।